दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रिचेस्ट मैन, भारत और एशिया की सबसे अमीर कहा जाने वाला शख्स गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप को मात्र 2 दिन में ही 4.17 लाख करोड़ का लॉस हो चुका है। वो भी मात्र एक रिपोर्ट पब्लिश करने की वजह से। वह रिपोर्ट करने वाला कंपनी का नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च। तो आखिर ये हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी किसकी है और कहाँ की कंपनी है, क्या करती है, इसकी अब तक की पास्ट हिस्ट्री क्या रही है और ये अडानी के ऊपर क्या क्या आरोप लगा रहा है, जानेंगे पूरी डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी आरपी। अगर अभी तक हमारे चैनल स्टडी आरपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमसे इन सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू भी जुड़ सकते हैं और हमारा वेबसाइट www.studyrp.in पर जरूर विजिट करें। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मार्केट में हेरफेर, अकाउंट में धोखाधड़ी करने का आरोप। India's richest man on Sunday he likened the allegations levied by a short seller called Hindenburg Research to a calculated attack on India, its institutions. On the Adani stock rout on the back of the Hindenburg report, the bank has said that SBI's exposure to Adani Group is well below the large exposure framework of the RBI. Firms' shares have lost nearly about $48 billion in terms of their value after the US short seller Hindenburg Research's scathing report on the conglomerate. साल था 2020, जहां एक और अडानी के शेयर्स में बढ़ना शुरू हो रहा था, तभी मार्च 2020 में कोरोना दुनिया भर में फैलना शुरू हो रहा था। दूसरी ओर बाकी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड सारी कंपनी के शेयर्स गिर रहे थे, वहीं अडानी ग्रुप के सारे शेयर्स गिरने के बजाय ऊपर उठ रहे थे। चाहे वह अडानी इंटरप्राइजेस हो, अडानी ट्रांसमिशन या फिर अडानी पावर, इस ग्रुप की सारी शेयर्स में यूं समझो कोरोना के आने के बाद से जान आ गई हो। इनफैक्ट इन 3 सालों में यानी 2020 से लेकर 2022 तक लगभग 1000 से लेकर 1500% तक का इजाफा हुआ। और वहीं अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर्स में तो लास्ट 5 सालों के शेयर प्राइस देखें तो 4854% तक का इजाफा हुआ है। वहीं इन सब के पीछे हमारा ध्यान अडानी के शेयर्स पर था, परंतु एक अमेरिकन कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च को अडानी के शेयर्स का इतनी तेजी से बढ़ना कुछ रास नहीं आया और इसी वजह से अडानी ग्रुप के शेयर्स पर नजर पड़ी हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की। और ये कंपनी लगभग 2 सालों की मेहनत करके इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च किया और 24 जनवरी 2023 को अपने वेबसाइट पर अडानी ग्रुप की सारी रिसर्च पब्लिश किया गया, जिसका हेडिंग था हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री, यानी कि कैसे दुनिया की तीसरी सबसे अमीर आदमी कॉर्पोरेट के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने अपने इस वेबसाइट में लगभग 100 पेज से भी अधिक इस पोस्ट में 88 प्रकार के आरोप लगाए हैं। इस पोस्ट को पब्लिकली करने के बाद ही 25% तक का अडानी ग्रुप को लॉस हो चुका है। चलिए जानते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। यू नो दैट आप और हम तो यही समझ रहे थे कि अडानी की शेयर्स इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, बट इस कंपनी यानी कि हिंडनबर्ग रिसर्च के अनुसार ग्रुप के शेयर्स को चढ़ाने के लिए ऑपरेटर का यूज किया जाता है। शेयर्स की प्राइस बढ़ाने के लिए परिवार के पैसे को विदेशी रूट के जरिए से इन्वेस्ट कराया जाता है। पैसे को गलत तरीके से बाहर भेजा जाता था और अपने कारोबार को और साथ ही कंपनी के बैलेंस शीट को भी बढ़ा चढ़ाकर शो किया जाता है। परिवार के कई सदस्यों पर करप्शन, डायमंड ट्रेडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स पे चोरी का आरोप भी लग चुका है और इसका टोटल अमाउंट लगभग $17 बिलियन बताया जाता है। अडानी ग्रुप की खाता में गड़बड़ी की वजह से बीते 8 सालों में 5 CFO ने इस्तीफा दे चुके हैं और इसी तरह से कई एलिगेशन इस ग्रुप के ऊपर लगाए गए हैं। और इन सब के बाद अडानी ग्रुप का कहना है कि ये सारी एलिगेशन आधारहीन है और इसे गलत नियत और बिना तथ्य के बनाया गया है। इस रिपोर्ट ने पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस रिपोर्ट का एम ही यही है कि अडानी ग्रुप के शेयर्स को गिराना। और इनका कहना यह भी है कि अडानी इंटरप्राइजेस के FPO में इंटरफियर करना चाहते हैं। आपको बता दें कि अडानी इंटरप्राइजेस का FPO लॉन्च किया गया है, जिसका लास्ट डेट 31 जनवरी 2023 है। और इनका कहना है कि अमेरिका और इंडिया में भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। और इन सब के बाद हिंडनबर्ग रिसर्च का कहना है कि अगर अडानी अमेरिका में आएंगे तो हम उनका स्वागत करते हैं, वो जो भी कार्रवाई करेंगे कर सकते हैं, ताकि जो लीगल डॉक्यूमेंट हमें नहीं मिल रहे हैं वो हमें मिल सकेगा। नाउ वी टॉक अबाउट द हिंडनबर्ग रिसर्च। तो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में नाथन एंडरसन के द्वारा 2017 में फाउंड किया गया था।
ये कंपनी किसी भी कंपनी की वीक पॉइंट को या घोटाला कर रहे कंपनी की प्रॉपर स्टडी करती है और रिसर्च करती है और उसके बाद उस कंपनी की शॉर्ट सेलिंग करती है। शॉर्ट सेलिंग कोई भी ट्रेडर किसी भी कंपनी के शेयर्स को सेल करता है क्योंकि उसको लगता है कि आने वाले दिनों में मार्केट में इस कंपनी के शेयर्स के प्राइस गिरने वाले हैं, तो ही शॉर्ट सेलिंग किया जाता है। हिंडनबर्ग रिसर्च का पास्ट हिस्ट्री ये भी कहता है कि 2020 के बाद कंपनी लगभग 30 कंपनीज पर रिपोर्ट निकाल चुकी है और अमेजिंग बात यह भी है कि उन 30 कंपनी की रिपोर्ट आने के जस्ट बाद से ही उन कंपनी के शेयर्स प्राइस में ऑन द एवरेज 15% का गिरावट हुआ था और नेक्स्ट 6 मंथ तक 26% तक का लॉस हुआ था। जैसे कि 2020 में निकोला का रिपोर्ट पब्लिश करते ही उस कंपनी के 94% का गिरावट हुआ था। खैर ये था हिंडनबर्ग रिसर्च और अडानी ग्रुप की विवाद। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।